नमस्कार प्यारे साथियों, सनराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज जो एसटी डिस्कस हो रहा, जो एसटी आप करवाया गया था उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैथ का जो पार्ट है उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों के पास में होंगे ही ना। हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था, साइन 54 डिग्री का वैल्यू हमें दिया हुआ था √5 + 1 डिवाइड बाई 4। पूछा गया था हमसे साइन 12 इंटू साइन 48 साइन 54। अब बहुत ध्यान सुनना, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, इसका वैल्यू में दिया हुआ है, इसका पता करना है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा cos a + b और cos a - b, ठीक। तो उसी फार्मूले को हम हल करेंगे यहाँ से। ये फार्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और ये होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो हम यहाँ से अगर देखें sin a sin b का हम मान निकालें तो इसे कर देंगे माइनस, ये माइनस, ये वैल्यू कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से माइनस का 2 sin a sin b, और ये हो जाएगा हमारा cos a + b माइनस cos a - b। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 sin a sin b, और ये हो जाएगा, ये जो माइनस वाला प्लस हो जाएगा cos a - b इंटू cos a + b। अगर यहीं से ये वाला फार्मूला देखें तो फार्मूला बन जाएगा sin a sin b बराबर, ये 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा 1/2 cos a - b माइनस cos a + b। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए था पूरा, जो फार्मूला निकाल के दिखाया ना, ये वाला फार्मूला अगर आपको एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन लगाना है तो ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए था, बेसिक इसका, ठीक। अब बहुत ध्यान सुनिएगा। हमारा फार्मूला ये था sin a इंटू sin b, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, बराबर 1/2 cos a - b। a बड़ी वाली लेंगे वैल्यू, a बड़ी वाली वैल्यू, तो a हमारा कितना है 48 - 12, ये हमारा हो जाएगा cos a - b, हो जाएगा cos 36, ये हो जाएगा माइनस 48 में जोड़ेंगे 12, कितना हो जाएगा cos 60 इंटू में sin 54 डिग्री, ये हो जाएगा 1/2। एक चीज़ बताओ, ये आप लोगों को पता है cos 90 माइनस ये cos 36 लिखा है, तो इसको हम लिख पाएंगे, अगर cos 36 को देखें हम तो इसको हम लिख पाएंगे cos 90 माइनस 54, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो जो cos 36 है इसको हम क्या लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे sin 54 माइनस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 54 का मान हमें दिया है √5 + 1 डिवाइड बाई 4। यहाँ से वैल्यू पता हमें है √5 + 1। ये सवाल था, इतना सवाल था बस खाली। अब इसको आप सॉल्व कर लेना तो हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर था कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। बताया था हमने आपको कि समबाहु त्रिभुज, सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, जिसकी भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, तो उसका क्या दे रखा है, उसका हमें एक साइड दे रखा है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रखा है कि इनका जो एरिया है वो क्या है, त्रिभुज के आधार की
इनके बराबर क्षेत्रफल वाले किसी त्रिभुज के, तो बहुत ध्यान सुनो, मतलब एक समबाहु त्रिभुज का एरिया और एक ये ट्रायंगल है उसका एरिया, इन दोनों के एरिया क्या है, इक्वल है, तो इसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर में। अब जब हमें बेस पता है, इसका बेस कितना है, इसका बेस 3 सेंटीमीटर है और हाइट पूछी हमें, तो बताया था हमने आपको कि अगर ट्रायंगल में बेस और हाइट दिया हुआ है तो उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से h पूछा है, h का मान निकाल लेंगे, ठीक। तो बहुत ध्यान सुनना, ये हो जाएगा 36 होगा, 6 का स्क्वायर 36, तो 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ काटेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 3 9, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूना 6, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 6√3। देखो ऑप्शन में कहीं पे है, नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 लगा लो इसको। भैया क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, ठीक। हाँ, जिनको समझ में ना आए वीडियो को 2-4 बार देखें भैया, और बात सुनो, जिनको ना समझ में आए वो कोचिंग ज्वाइन करें आके, सनराइज क्लासेस, तभी आएगा समझ में। हाँ, बहुत ध्यान सुनो, कह रखा है 4 सेंटीमीटर भुजा का एक घन, भैया एक क्यूब है, एक क्यूब है, ऐसे है वो, बहुत ध्यान समझते होंगे आप लोग, क्यूब क्या होता है बताया था हमने, जिसमें क्या हो, जिसमें L और B और H क्या हो, बराबर हो, उसे बोलते हैं क्यूब। अब कह रखा है एक आयताकार टैंक है, एक टैंक है, कोई टैंक है जिसमें डाला गया है इसको है, तो अब जो आयताकार टैंक है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसकी लंबाई दे रखी है, लंबाई है इसकी 25 सेंटीमीटर, और इसकी जो लंबाई है, डायग्राम 3D है, ये B हो गया और ये हाइट हो गया 3 सेंटीमीटर। अब कह रखा है इसमें 3 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, मान लो भैया ये टैंक है, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब कह रखा है कि इसमें एक 4 सेंटीमीटर भुजा का एक घन, एक आयताकार टैंक जिसकी माप 25 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर रखा गया है एवं 3 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा हुआ है, टंकी में कितना पानी डाला जाए कि घन पानी ढक जाए। अच्छा, इसी में एक डाला गया है क्यूब, डाला गया है क्यूब, तो पहले से इसमें पानी कितना है, इसमें 3 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहले से पानी है, और जो डाला गया है क्यूब उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, मतलब क्यूब अभी 1 सेंटीमीटर पानी में डूबा नहीं है, तो वही पूछा गया है हमसे। एक चीज़ बताओ भैया, अगर हम देखें टैंक की लंबाई देखें कितना है, 25 × 18, और इसमें पहले से पानी कितना है, 3 सेंटीमीटर पानी पहले से है, तो टंकी में कितना पानी डाला जाए। अब हमें जो टैंक डुबोना, जो भी डुबोना है घन, वो कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर पानी पहले से है, तो अभी पानी कितना चाहिए हमें, उसकी हाइट एक और चाहिए, हाइट एक और चाहिए, तो अभी इतना पानी हमें, भैया इतना वॉल्यूम चाहिए हमें। और कह रखा है कि डालना में क्या, डालना में घन, तो घन डालें, घन की लंबाई क्या होगी 16, नहीं लंबाई क्या होगी इसकी 4, चौड़ाई भी क्या होगी इसकी 4, लेकिन इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर डूबा है, 1 सेंटीमीटर डुबोना है, तो हमें ऊंचाई इसकी लेनी पड़ेगी 1, यहाँ से गुणा कराएंगे, 18 पंचे 90, 90 का 0, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, 450, 4 चौके 16, घटाएंगे इसको, 10 में 6 गया 4, और यहाँ देखेंगे 4 में 1 गया 3, और 434, देखो ऑप्शन में है यहाँ 434, हाँ थर्ड ऑप्शन है 434 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारे सवाल का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें भैया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 5√5 ऐसे लिखा हुआ है, 5√5 x³ - 81√3 y³, और डिवाइड में लिखा हुआ है √5x माइनस, नहीं रूट में 5 है, √5x माइनस 3√3y लिखा हुआ है, और कंपेयर करवाया गया है ax² + by² + cxy, इससे करवाया गया है कंपेयर।
ठीक। अब बहुत ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन लिखा है 5√5x³। इसको हम लिख पाएंगे, अगर देखें हम इसको लिख पाएंगे, जो पॉज कर दीजिए, इसको भैया लिख पाएंगे हम, अगर देखें हम तो ये 5 जब बाहर निकाला होगा ना तो अंदर 2 बार होगा, नहीं होगा, तो इसको लिख पाएंगे हम √5x³। और अगर इसको हम देखें तो ये कितना है, ये 3 3 9 9 3 27 3 81, 3 3 9 3 27 3 81। अगर हम 2 3 बाहर ले जाएंगे, 2 3 अंदर ले जाएं इसके हम, अगर इसको ऐसे लिखें हम √, ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे हम 3 × 3, ठीक, 3 × 3 × 3, इसको लिखेंगे हम अगर, तो ये हो जाएगा हमारा 3√3y²। हमारा फार्मूला बन गया। क्या बन गया फार्मूला? ये a³ - b³। देखो इसको करके देख लो तुम ओपन, अगर इसको ओपन करोगे क्या आएगा, 3 3 9 9 3 27। देखो इसको खोलोगे 3 3 9 3 27 और इसे खोलोगे तो एक बार बाहर निकल के आएगा, नहीं आएगा, तो हो जाएगा हमारा 27 3 81 और √3। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया? a³ - b³। अब इसको हल करेंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है? a³ - b³, a - b, ये होता है a - b। तो बात समझो, बस सॉर्ट कर रहे हैं, a - b कट जाएगा, सीधे लिखते हैं। फार्मूला होता है a³ - b³ का, देखो सीधे ये होता है a - b, ये होता है a² और प्लस b² प्लस ab, ये होता है फार्मूला, a² + b² + ab। तो अगर हम a - b कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा? a²। जब a² लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x², ये हमारा हो जाएगा 5x² और फिर हमारा हो जाएगा प्लस b², प्लस जब b² करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 और 9 3 27 y² और प्लस ab करेंगे तो हो जाएगा 3√5 15 xy, ये आएगा 5x² प्लस 27y² और 3√15 xy, ये आएगा। अब इसकी कंपेयर किससे करनी है? इसकी जो कंपेयर करनी है वो कंपेयर करनी हमें है बराबर में ax² प्लस by² और प्लस cxy। एक चीज़ बताओ, x² कहाँ लगा है? यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। y² कहाँ लगा है? यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 27। और अगर देखें xy तो c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू आ गई 3√15। अब पूछा हमसे है 6a + b - 15√c, तो 6a a की वैल्यू कितनी है? 5, तो 6 पंचे 30 प्लस क्या पूछा है? b की वैल्यू कितनी है? 27। फिर क्या बोला है? माइनस 3√15, इसको लिखेंगे, ठीक है, और साथ में क्या लगा है? साथ में √15 लगा है, c का मान रख दिया और तो ये हो जाएगा 57 और √15 15 3 45, घटाएंगे इसको, 7 में 5 गया 2 आएगा। देखो 12 ऑप्शन में है या नहीं है? 12 हाँ, 4th ऑप्शन है भैया, 4th ऑप्शन है भैया। जिनको समझ में ना आए स्पीड स्लो कर लेना, आराम समझ लेना। सवाल बहुत बेहतरीन है, खुद आपको लग रहा होगा सारे सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, बहुत ध्यान सुनना। हटाएं इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, नंबर सिस्टम क्वेश्चन है, कर रखा है 9 8 5 5 x 3 6 7 8 y। ये नंबर डिविजिबल है किससे? 72 से। बताया था हमने कि अगर कोई नंबर 72 से भैया भाग जा रहा है तो हमें 72 का टेबल नहीं आता है। टेबल किसका बन जाता? अगर कोई नंबर 72 से कट रहा है तो नंबर किससे कटेगा? वो 8 और 9 से। 9 8 5 x 3 6 7 8 y। और 8 का नियम क्या बताया था हमने? बताया था 8 का नियम लास्ट की 3 डिजिट। तो अगर इसको हम भाग करें 7 8 y को अगर 8 से भाग करें, 8 1 8 8 9 72, 8 9 72, कितने बच गए? बच गए 6। तो यहाँ कितना बढ़ दें?
भर दें यहाँ 4, तो y की वैल्यू कितनी भर दी हमने, y की वैल्यू भर दी हमने 4 9 8, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4, 9 8 72 बच जाएंगे 6 64, 9 8 5 x 3x 3 6 7 8 4। अब इसका लगाएंगे नियम, अब लगाएंगे 9 का। तो 9 का नियम क्या बताया था हमने, 6 3 9, 9 1 कम 9। फिर क्या बताया था हमने, यहाँ से अगर देखेंगे इनको जोड़ लेंगे, 8 5 13, 8 5 13, 13 और 7, 13 7 20, 20 20 और 8 28, 28 और 4 32। अगर 32 को हम 9 से भाग करेंगे तो 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, कितने बच गए, बच गए यहाँ पर 27, 27 और 5 बच गए 5। तो 5 में क्या जोड़ दें, 4 जोड़ दें, तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी, x की वैल्यू भी 4 ही आएगी, x की वैल्यू भी 4 ही आएगी भैया। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y, x की वैल्यू पुट करेंगे 4 चौके 16, y की वैल्यू पुट करेंगे 3 चौके 12, 16 माइनस 12, कितना आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। ये हमारा सवाल हो गया, 55 नंबर सवाल हमारा है ये, 55 नंबर सवाल, 55 नंबर सवाल। आगे देखते भैया, सवाल नंबर कर रखा है एक्स अक्ष के समानांतर। एक चीज बताओ, पता होगा आपको, एक होता है हमारा एक्स अक्ष और एक हमारा होता है वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब कर रखा है कि एक्स अक्ष के समानांतर। एक चीज बताओ, एक्स अक्ष के समानांतर मीन्स क्या होता है, समानांतर मीन्स तो पैरेलल, पैरेलल होता है, ये होता है पैरेलल, ये होता है वर्टिकल। तो पैरेलल कैसा, एक्स अक्ष के समानांतर कैसे बोल रखा है कि 3 एक नीचे, मतलब नीचे आना है, 3 नीचे आना है, एक्स अक्ष से 3 एकक नीचे आना है। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट कर रखा। एक्स अक्ष से 3 एकक, 3 एकक नीचे आना है, नीचे आना है। तो जब एक्स अक्ष से 3 पॉइंट नीचे आएंगे तो ये हमारा यहाँ पे एक्स अक्ष आएगा नहीं आएगा, बताओ, ये हमारा एक्स अक्ष यहाँ आएगा। तो कह रखा है इसमें कौन सा समीकरण सही होगा। एक ऑप्शन है x बराबर -3, एक ऑप्शन है हमारा y बराबर -1, y बराबर 3, और एक हमारा ऑप्शन है y बराबर -3, और एक हमारा ऑप्शन है x बराबर 3। एक चीज़ बताओ, अगर ऊपर हम देखें तो ये y अक्ष है, और ये y अक्ष किसमें आएगा, ऊपर वाला प्लस में आएगा। और अगर नीचे देखें तो नीचे y अक्ष आएगा, लेकिन यहाँ कैसी वैल्यू आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये -1, ये -2, ये -3, तो यहाँ से जो आंसर हमारा होगा ये होगा y बराबर -3। यही हमारा उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, 57 कर रखा है, ए किसी कार्य को 18 डेज में, ए किसी कार्य को 18 डेज में और बी उसी कार्य को 15 डेज में पूरा कर सकता है। कर रखा है बी ने वह कार्य 10 दिन करके छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, देखो भैया, तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 90 आएगा। और अगर यहाँ देखें तो इफिशियंसी 18 पंचे 90, 5 छक्का 90। अब कब तक काम किया, बी ने काम 10 दिन तक किया, तो 10 छंगा 60, कितना बच गया 30। कौन करेगा, ए करेगा, 5 छक्का 30। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है ए ने अकेला शेष कार्य कब तक किया, तो बचा वाला कार्य ए ने कब तक किया, 6 दिन तक किया। भैया बेहद आसान सवाल था। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तैर सकता है। भैया एक चीज बताओ, ये ऐसे पानी भरा हुआ है, ये सवाल बोट एंड स्ट्रीम का है, ऐसे पानी भरा हुआ है, तो जल कैसा है, शांत जल है। एक व्यक्ति शांत जल में 3 किलोमीटर, तो जो व्यक्ति तैर रहा है उसको हम क्या लेते हैं, बी। तो बी की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो व्यक्ति है उसको हमने क्या मान लिया, बोट मान लिया। फिर क्या बोल रखा है, यदि जलधारा की गति, जलधारा मतलब स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट, तो अगर एस इसको ले लें हम, ठीक है, इसको अगर एस ले लें तो ये हमारा स्पीड ऑफ करंट कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रखा है कि 10 किलोमीटर धारा, भैया जाना कितना है, 10 किलोमीटर जाना है। जाना कैसे, धारा के विरुद्ध। तो जब भैया धारा के विरुद्ध जाओगे तो क्या होगा, अगर पानी, भैया आदमी जा रहा है ऐसे, पानी बह रहा है ऐसे, तो इसको बोलते हैं अपवर्ड। अपवर्ड में क्या होता है, दोनों वैल्यू ये घट जाती हैं। तो 3 में से घटाएंगे 2, कितना आएगा, 1 आएगा।
10 को 1 से भाग करेंगे, बेहद आसान सवाल था हमारा। सेकंड नंबर आंसर आएगा 10 घंटे। 10 घंटे हमारा आंसर आएगा भैया, 10 घंटे। क्वेश्चन नंबर 58 था ये, हाँ 58। भैया क्वेश्चन में ये पूछा था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सवाल देखा नहीं पूरा। ये बोल रखा 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध एक बार मान लो धारा के विरुद्ध गया है, अपवर्ड गया है, तो एक बार जब आएगा तो उसके अनुकूल आएगा, नहीं आएगा। तो 10 किलोमीटर एक बार अपवर्ड गया है, एक बार कैसे गया है, डाउनवर्ड गया है यार। तो अपवर्ड का तो निकाल लिया, कितना आएगा 10/1, और डाउनवर्ड में क्या होगा, दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगे, 3 2 5, तो 5 दूना 10, 10 एक कम 10, कितना आंसर आएगा, 12 घंटे आएगा। दोनों का पूछा था, 12 घंटे आंसर आएगा। ठीक, आगे देखते हैं सवाल। जिनको भी अब क्वेश्चन अगर लेना हो तो कोचिंग में संपर्क कर लें, सीट उनको मिल जाएगी, और बाकी दिए गए नीचे लिंक पे पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन है p-2³ बराबर 4, और यहाँ पूछा गया है p³ पूछा गया है p³ -8q³ -24 p³ -64 का मान कितना आएगा। बेहद आसान सवाल है, सीधे इसका क्यूब खोला गया है, सीधे क्यूब खोला गया है इसका। अगर क्यूब खोलेंगे तो a - b का होल क्यूब क्या होता है, a - b का होल क्यूब a³ - b³, और क्या होता है माइनस का 3ab, और ब्रैकेट में क्या होगा a - b, यही तो होगा, और बराबर में 4 चौके 16 चौके 64, तो ये हो जाएगा p³ 8³ माइनस, और p-2³ की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से भर देंगे इसको, p-2³ की वैल्यू भर देंगे, p-2³ की वैल्यू भर देंगे यहाँ से, कितना p-2³, अच्छा एक सेकंड, 2³ था ये, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 24 p³, ये वैल्यू उधर जाएगी, और इसका मान कितना हो जाएगा 0। इस सवाल का उत्तर 0 आएगा। आगे देखते हैं सवाल। आगे एक सवाल है कि भैया एक व्यक्ति अपनी यात्रा x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x मिनट चलता है, और फिर बोल रखा है शेष दूरी 85 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 6 घंटे गया है, और टोटल गया कितना है वो 750। तो एक चीज़ बताओ, अगर 1 घंटे में गया है 85, तो 6 घंटे में कितना गया होगा, 6 पंचे 30, और 6 अठे 48, 510 यहाँ गया होगा, और कुल कितना गया है, कुल 750 गया है। तो कुल 750 गया है, तो अगर 750 में से घटाएंगे 0, 5 में गया 4, तो यहाँ कितना गया होगा 240 गया होगा। तो दूरी फार्मूला क्या होता है, 4 गुना समय। तो क्या कर देंगे, 240 किलोमीटर की दूरी गया है, ये वैल्यू किलोमीटर में है, कितनी स्पीड से गया है, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया है, कितने मिनट में गया है, x मिनट में गया है, तो मिनट को चेंज करें घंटे में, बटन कितना हो जाएगा 60, भैया ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे हम, ठीक है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, घंटे से घंटा कट जाएगा, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 240 गुणे 60। इसको हल करेंगे, जब x हल करोगे तो ये हो जाएगा 0, और 24 चौके 144, 144 किसका होता है, वर्गमूल 12 का होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। तो अब पूछा है कि कुल कितने घंटे लगे, भैया 6 घंटे यहाँ लग गए, और अगर 240 किलोमीटर हो जाएगा, उसकी स्पीड कितनी है 120, तो यहाँ कितने घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे यहाँ लग जाएंगे, तो हमारा उत्तर आएगा 8 घंटे। 8 घंटे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अलजेब्रा का है, x + y + z बराबर 19, x² y² z² बराबर 133, और xz बराबर y²। ठीक, अब इस क्वेश्चन को अगर करेंगे बेसिक से, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, अब अगर समझाएंगे बेसिक तो भी बहुत टाइम लगेगा, लग जाएगा लगभग 3-4 मिनट। पेपर में नहीं करना है ऐसे, पेपर में कैसे करना देखो, सबसे पहले बताया था हमने वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट। तो अगर हम यहाँ से x की डाल दें वैल्यू कितनी, 9 डाल दें, x की डाल दें वैल्यू 9, और
वाई की डालने 6 और जेड की डालने कितनी 4, तो 9 6 15 15 4 19। देखते हैं कि ये कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी नहीं होगी, एक्स जेड, तो 9 चौके 36, बिल्कुल सही, 6 का स्क्वायर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई। इसको देखेंगे 9 नमा 81 और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 36 और जेड की वैल्यू कितनी 16, 6 6 12 12 1 13 13 के 3 हासिल लगे 1 8 3 11 11 1 12 12 1 13, बिल्कुल सही जा रहा है कंडीशन। हमने भैया सवाल लग गया, बिना पिन के सवाल था, पूछा है जेड और एक्स के बीच का अंतर, जेड हमारा कितना है 4 और एक्स हमारा कितना है 9, 9 और 4 के बीच का अंतर कितना आएगा 5 आएगा। आगे देखते एक सवाल त्रिकोणमिति का है, 2 प्लस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा sec थीटा इंटू cosec थीटा। बताते हैं जब भी इस टाइप का सवाल है ना, अब ये सवाल 10th का है, 9th का सवाल है, अब इसको अगर लगाओगे पूरा भरेगा एक पेज, लेकिन आपके भैया पेपर के लिए बात नहीं है ये क्वेश्चन आपको करना है 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड करना है अगर, तो बताया था हमने क्या करना है, जब भी tan cot आपको दिखाई पड़े सबसे पहले करना है थीटा की वैल्यू आपको डाल देनी कितनी 45, और जैसे आप पुट करोगे थीटा 45 तो 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, cot 45 1, sec 45 कितना होगा √2, ये √2 फिर ये √2, तो √2 2, ये हमारा हो जाएगा 2 1 3 1 4, 4 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 2। अब देखो कौन से ऑप्शन में आपको लग रहा है कि 2 आएगा, भैया सेकंड ऑप्शन है cos थीटा इंटू, नहीं सॉरी कॉस नहीं आएगा, ये आएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्यों, अगर डालोगे इसकी वैल्यू 45, ये आएगा √2, ये आएगा √2, यही हमारे सवाल का उत्तर आ गया 2। भैया अलजेब्रा और त्रिकोणमिति में नंबर फ्री के होते हैं, बस आपको आना चाहिए कैसे इस सवाल को लगाना है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 64, सवाल नंबर देखते हैं 64, बहुत ध्यान सुनना। कर कोई राशि निश्चित दर से 3 वर्षों, बताया था हमने सवाल वाला कि अगर 3 वर्ष, भैया 3 वर्ष, और ब्याज हमारा कैसा है, ब्याज हमारा है, ब्याज वार्षिक संयोजित है, कंपाउंड की बात कर रहा है। 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है 8028, और फिर क्या बोल रखा है 6 वर्षों में, मतलब कुल 6 वर्ष यहाँ से, तो 3 वर्ष यहाँ लग गए होंगे, 3 वर्ष, अगर 3 वर्ष यहाँ लग गए होंगे तो ये कितना बन रहा होगा 12042। बताया था भैया हमने कि अगर हमसे पूछा है कोई 3 वर्ष में वार्षिक कोई राशि, प्रिंसिपल पूछा है, बताया था हमने कि अगर टाइम बराबर है तो जो रेशियो यहाँ होगा वही रेशियो यहाँ होगा। बताया था हमने कोई धनराशि 5 साल में डबल होती है, अगले 5 साल में फिर डबल हो जाएगी, फिर अगले 5 साल में डबल हो जाएगी, फिर अगले 5 साल में डबल हो जाएगी, बताया था हमने। और बताया था हमने अगर यहाँ रेशियो 1:2 का है तो यहाँ भी रेशियो कितना रहेगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यहाँ भी 8 1 कम 8, 8 दूना 16। रेशियो हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर टाइम बराबर है कंपाउंड में तो रेशियो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब है कि जो रेशियो यहाँ होगा वही रेशियो कहाँ होगा, वही रेशियो यहाँ होगा। भैया क्या करना है, 80 28 किसकी वैल्यू 12042 की, और इनटू में क्या निकालना, हमें मूलधन निकालना है, इनटू में कर देना 80 28, यही हमारे सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, पैंसठ नंबर सवाल देखते हैं भैया। सवाल ये है कि 2 नल ए और बी एक टंकी को 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं। भैया 2 नल भरने वाले हैं, नल ए नल बी, ये भर सकता है 20 घंटे में, ये 24 घंटे में। इनका एलसीएम कितना आएगा 120, 20 छंगा 24 पंचे, ठीक। ये टाइम और ये क्या एफिशिएंसी है इनकी। क्या बोल रखा है, कर रखा है कि 2 नलों को सुबह 5 बजे खोला जाए और शाम को ठीक 5 बजे बंद किया जाए। भरने के लिए नल ए को कब बंद करना चाहिए। एक चीज़ बताओ यार, सुबह मॉर्निंग में 5 AM पर खोला गया है और उनको बंद किया गया है 5 PM पर, तो नल कितने घंटे ओपन रहा होगा 12 घंटे। अब 12 घंटे ओपन रहा होगा तो कर भरने के लिए नल ए को कब बंद करना चाहिए। नल ए को बंद करने की बात कर रहा है, इसका मतलब नल बी तो 12 घंटा चला होगा, नल बी बंद नहीं रहा होगा, तो ये 12 के 12 घंटे चला होगा। तो अगर देखें नल बी 1 घंटे में पानी 5 भर रहा है, 12 घंटे में कितना भर देगा 12 पंचे 60,
पानी कितना बचा 60, वो पानी किसने भरा होगा, वो भरा होगा ए ने, 60 को इससे भाग कर देंगे, आंसर आएगा 10 घंटे। तो 5 बजे अगर ये नल चला था और अगर 5 बजे में हम 10 घंटे जोड़ दें तो हमारा आंसर आएगा 3 PM, 3 PM हमारा आंसर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है 3 PM, ऑप्शन नंबर में पहला। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये बोल रखा था कि यदि ब्याज को अर्धवार से जोड़ा जाए, अच्छा छमाही काउंट है, छमाही हाफ ईयरली काउंटेबल है भैया, 80,000 रुपये की राशि है और 10% की दर है और यहाँ कितना हो रहा है 92,610 बताया था हमने। अगर प्रिंसिपल दिया हो, अमाउंट दिया हो और उसके अलावा रेट भी दिया हुआ, रेट भी में दिया हुआ है, तो हम क्या देखेंगे, इनके बीच रेशियो बनाएंगे, 0 0 कैंसिल। अब इतना आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है ये, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि क्यूब है ये घनमूल है किसका, ये घनमूल है किसका, ये घन है किसका 20 का, ये किसका है घन 21 का। तो हमारा आंसर कितना, हमारा आंसर आता वैसे 3 साल, लेकिन 3 साल तब आता जब ब्याज कैसा होता, ईयरली होता, लेकिन यहाँ ब्याज जोड़ा कैसा गया है, छमाही, तो हमारा आंसर कितना आएगा 3 छमाही आएगा और यही हमारे सवाल का उत्तर है 1.5 साल। भैया जिन लोगों के मन में ना फार्मूला लगाएंगे, ये वाला हम ये वाला लगाएंगे फार्मूला, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पावर समय, भैया बिल्कुल नहीं पढ़ना है फार्मूले से, फार्मूले सवाल नहीं लगाना वरना बहुत टाइम हो जाएगा, डायरेक्ट सवाल लगाना सीधे। आगे देखते हैं कुछ सवाल कर रखा है एंगल PQR में, एंगल PQR में एंगल P, एंगल Q, एंगल R, इनका दे रखा है रेशियो 2:2:5। एक चीज बताओ, अगर इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 5 2 7 2 9 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 20, अगर एक की वैल्यू 20, 20 दूना 40, 20 दूना 40, 20 दूना 40, 5 2 7 2 9 और यहाँ से जाएगा ये 20 पंचे 100, जाएगा 100 डिग्री। अब क्या रखा है कि PQ तथा PR पर एक रेखा QR के मध्य खींची जाती है, अच्छा समान खींची जाती है भैया, QR के समान, ये PQR है, PQR QR के समान एक खींची गई रेखा, ये खींची गई रेखा जो AB को स्पर्श करती है, AB को स्पर्श करती है। एक चीज बताओ, यहाँ से अगर देखें ना तो सिमिलर बनेगा ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलरिटी लगेगी, जितना एंगल Q है, जितना एंगल Q है उतना एंगल ये होगा, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में एंगल कॉमन है। तो बहुत ध्यान सुनो, एंगल Q कितना है, एंगल Q 40 है, नहीं एंगल Q 40 है और एंगल R कितना है, एंगल R 100 है, तो यहाँ ये भी कितना होगा 40, ये भी कितना होगा 100। पूछा हमसे क्या है, हमसे पूछा है एंगल PBA, एंगल PBA, तो ये तो 100 डिग्री का है, और फिर पूछा है माइनस एंगल PAB, ये कितना है 40 डिग्री का है, तो यहाँ से हमारा उत्तर आएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री हमारे सवाल का उत्तर आएगा, 60 डिग्री सवाल का उत्तर आएगा। हाँ चलो आगे देखते हैं। सवाल कर रखा है कि एक सर्कल है जिसमें बोल रखा है कि जिनमें AB और CD, भैया एक AB है ये और एक CD है। ये सवाल बहुत पूछा था एग्जाम में, बहुत बार सवाल पूछा गया है। AB और CD दो जीवाएं हैं और ये यहाँ सेंटर है और कर रखा है कि विपरीत जीवों इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की वो दूरी है 17 सेंटीमीटर और ये जो ऊपर वाली जीवा है वो है 10 सेंटीमीटर और नीचे वाली है वो है 24 सेंटीमीटर। भैया अच्छी बताओ, अगर हम सेंटर से हम भैया जीवाओं को मिलाते हैं तो ये जीवाएं बराबर भागों में बढ़ जाती हैं, तो ये आएगा 12, यहाँ आएगा 12 और यहाँ 90 डिग्री बनता है, ये आएगा 5, ये आएगा 5। ठीक, दूसरी बात ये है भैया कि अगर देखें हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है यहाँ पे, हमसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे निकाल लो ऐसे, चाहे जैसे निकाल लो। अब बहुत ध्यान समझो, एक 17 है तो आपको एक बात ध्यान देनी है, यहाँ 5 है, ये जो 17 है ना ये इसी रेशियो में होता है 12-5, तो यहाँ भर दो 12, यहाँ भर दो 5, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना आएगा 12 12 यहाँ 144 और 55 25, 144 25 169 और 169 किसका होता है 13 का। यही हमारे सवाल का उत्तर है 13। आगे देखते हैं सवाल कर रखा है वृत्ताकार मैदान के चारों ओर, वृत्ताकार सड़क है, एक वृत्ताकार मैदान है उसके चारों ओर सड़क है ऐसे, ठीक ये सड़क है, ये सड़क है,
सड़क है, बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर, भैया परिधि का अंतर दे रखा है, अंतर कितना है 66 मीटर है। तो एक चीज बताओ, इसकी परिधि ये मान लो स्मॉल आर और इसको मान लो कैपिटल आर, तो अंतर क्या करेंगे 2πr1 माइनस 2πr कैपिटल आर बराबर कितना 66। इसको हल कर लेना। तो यहाँ से आपका पूछा है सड़क की चौड़ाई, कैपिटल आर में से माइनस का आर निकाल देना, हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। ये सवाल नंबर आपका था आर माइनस आर, हाँ ठीक है। आगे देखो सवाल नंबर 70 देखो, देखो भैया 70 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें बोल रखा है साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 का मान कितना होगा। बताया था हमने आपको, कुछ बताया था हमने कि साइन स्क्वायर अगर a प्लस साइन स्क्वायर b लिखा हो और a और b जोड़ने पे कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो इसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है। तो 25 और 65 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ऐसा क्यों होता है, तो भैया ऐसा क्यों जानने के लिए सनराइज क्लासेस ज्वाइन करें, तब मालूम चलेगा ऐसा क्यों होता है। आगे देखते हैं सवाल, आगे दे रखा है 71 क्वेश्चन कर रखा, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है और एंगल DAB 110। देखो साइक्लिक बन रहा है यार, साइक्लिक बन रहा है इसमें, ठीक इसमें साइक्लिक बन रहा है। तो एक काम करते हैं, सेवेंटी 71 नंबर क्वेश्चन है, कर रखा है कि एक फिगर दिया गया है, एक फिगर दिया गया है, इसमें ये सेंटर है और ये एक जीवा है, एक कॉलेटर बन रहा है ये किसके अंदर, भैया कर दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है और एंगल DAB 110 डिग्री है, एंगल BEC ये बराबर है 100 डिग्री। तो एंगल OCB का मान ज्ञात करना है और इसके जो ऑप्शन है वो है 5 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री और 20 डिग्री। ठीक, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। ठीक, ये क्वेश्चन घर के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क में इसे करना और बताना, इसका आंसर कमेंट में लिखना, बताना इसका आंसर कितना आएगा। ठीक भैया, आज के लिए इतना ही। ठीक, जय हिंद जय भारत।